नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट रिलीज़ हुआ है यूकेपीएससी की तरफ से, जो कि है आपका लेक्चरर के रिगार्डिंग, यानी कि प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम और उसका रिजल्ट आ चुका है उसके रिगार्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट अभी थोड़ी देर पहले रिलीज़ हुआ है। तो इसकी हम बात करेंगे, इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं। इसके बाद एक अपडेट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग है, जो बताना रह गया था, तो उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले ये पहली इंपॉर्टेंट अपडेट देख लीजिए और इसमें क्या कहा गया है वो भी हम देखेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अपडेट बेसिकली आपका लेक्चर के रिगार्डिंग है, प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ के रिगार्डिंग। और ये जो है आपका, अभी आपको मालूम है कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है, और जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्या चीज़ें कही गई हैं एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसमें डाउट भी था पहले। बेसिकली इसमें कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या A1S1 2020 दिनांक 9 अक्टूबर 2020 के सापेक्ष 21 मार्च 2021 को जो आपका स्क्रीनिंग हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, इसका जो परिणाम है वो आपका 7 जुलाई को रिलीज़ हो चुका था। ठीक है, सभी ने देखा होगा अपना रिजल्ट। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 देखिए, इसमें बताया गया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए संनिरीक्षा यानी कि स्क्रूटनी का कार्य उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यानी कि जो वेरिफिकेशन कह लीजिए, जैसे वेरिफिकेशन का जो काम है वो यूकेपीएससी हरिद्वार में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थी की अर्हता की जांच की जा सके। यानी कि मेंस देने से पहले ही आपका ये चेक होने वाला है। पहले मुझे लगा था कि ये शायद बाद में हो, जब आपका मेंस हो जाए, यानी कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम हो जाए उसके बाद, लेकिन यहाँ पर ये अपडेट आ चुका है। तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए सभी के साथ, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको जानकारी मिल जाए। ठीक, तो अभी मैं इसका फॉर्म दिखाऊंगा वो किस तरह का है, आपको कैसे उसमें डिटेल्स भरनी है, वो खैर आपको आइडिया लग जाएगा। और वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर सारी अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि सब्जेक्ट वाइज कौन से डेट पर कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका होना है, और आपका सीरीज़ नंबर जो आपका अनुक्रमांक है, कौन से अनुक्रमांक से कौन से अनुक्रमांक तक है, वो आपको नोट कर लेना है। आपको पता ही होगा आपका रोल नंबर क्या है जो आपने एग्जाम में यूज़ करा था। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रवक्ता कला की बात करें तो कुल 15 अभ्यर्थी जिनका 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को यहाँ पर होना है। 9/8/2021 को जनरल कैटेगरी का है, मतलब जनरल कैटेगरी नहीं, सामान्य शाखा। ठीक है, जिससे आपने सामान्य वालों के लिए, वुमेंस को छोड़ के, महिला शाखा को छोड़ के लिए सामान्य वालों के लिए हैं, प्रवक्ता कला के लिए। और 827 से लेकर ये 203 तक, ठीक है, पूरा देख लीजिए। 800827 से लेकर 843203 तक। ठीक है, तो यहाँ तक के जो कैंडिडेट हैं इसके बीच के, उन सभी का इस दिन हो जाएगा। जिसका भी इसके बीच में आता है उनका है 9/8/2021 को। सेम आपका मनोविज्ञान की बात करें तो 15 अभ्यर्थी हैं, उसी तरह से डेट बताया गया 9 तारीख को कौन कौन सा है। फिर 10 को प्रवक्ता संस्कृत वालों का है। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह का कुल कितने अभ्यर्थी होगा पर्टिकुलर डे पे। ठीक है, हिस्ट्री वालों का 133, समाजशास्त्र का 127। तो इसके अकॉर्डिंग पूरी डिटेल दी गई है। डेट और रोल नंबर चेक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपका शाखा है, कौन सी आपका जनरल है या फिर वुमेन है, महिला शाखा है, जो भी है। ठीक, ज्योग्राफी की बात करें तो फिर इस तरह से डेट्स दी गई हैं। ज्योग्राफी सामान्य के 343, माफ़ कीजिएगा 73 अभ्यर्थी हैं। 17 को भी है आपका, 18 को भी है, 20 को भी। सारे एग्ज़ाम आपके, माफ़ कीजिएगा, वेरिफिकेशन जो होंगे वो आपके अगस्त में ही हैं, यानी कि 9 तारीख के बाद। और रोल नंबर्स देख लेना एक बार अच्छे से। इसी तरह से प्रवक्ता गणित की बात करें तो ये पूरी जानकारी दी गई है यहाँ पर। 274 + 35, जिसमें सामान्य के आई थिंक 274 + 35 महिला कैटेगरी के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 25 से स्टार्ट हो रहा है। सेम आपका सिविक्स वालों का, नागरिक शास्त्र वालों का है 692, 692 कैंडिडेट्स हैं जो कि सामान्य शाखा के लिए हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो 908 + 47 महिला कैटेगरी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। अब एक एक करके मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारा है, वीडियो लंबा बन जाएगा। इसको आपको चेक करना है कि आपका कौन सा है, ये मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे। तो ये पूरा दिया गया है, और इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं, पॉइंट्स बेसिकली वही हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहला बताया गया है कि प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थी, एक बार मैं बता देता हूँ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थी के अभिलेखों की जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रातः 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो वेरिफिकेशन है। और आपको इसके लिए फिजिकली ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। दूसरा, जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक
एक से अधिक विषय अथवा शाखा में सफल घोषित होने के कारण भिन्न भिन्न तिथियों में उपरोक्त तालिका में उल्लेखित है, उन सभी का जो आपका वेरिफिकेशन है वो प्रथम तिथि यानी कि जिस भी दिन पहले सब्जेक्ट है उसी दिन आपका सारे अगले जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके लिए भी हो जाएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी शाखा से हो, जनरल या फिर वुमेन। समझ गए होंगे आप। तीसरा आपका है, इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे पहला तो ये है कि इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि की 2 सेट के साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। अभी मैंने कहा था कि आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, खुद से जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई और नहीं जा सकता है, ना ही आप ऑनलाइन वगैरह सा कुछ कर सकते हैं। 2 सेट बनाने हैं, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपकी क्वालिफिकेशन 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, बीएड हो गया, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी हर एक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपीज़ और उन दोनों को सेपरेट करते हुए हर एक डॉक्यूमेंट का एक सेट और दूसरे में उसी डॉक्यूमेंट का दूसरा सेट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। बाकी इसमें अगर बात करें तो इसमें प्रपत्र संख्या 3 दिया गया है, देशक प्रपत्र दिया गया है, जो कि हम देखने वाले हैं अभी आगे। तो ये चीज़ है। एक चीज़ और यहाँ पर डार्क लेटर्स में बताया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय अथवा शाखा हेतु सफल घोषित हुए हैं उन्हें प्रत्येक विषय अथवा शाखा हेतु उपरोक्त प्रपत्रों व नीचे लिखे गए अभिलेख 2 सेट में तैयार कर उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने एप्लीकेशन के टाइम में 2 फॉर्म भरे थे, उसी तरह का है कुछ कि आपको 2 सेट इसमें तैयार करने पड़ेंगे, यानी कि 2 सेट, यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 2 सब्जेक्ट, फिर अगले सब्जेक्ट के लिए भी 2 सेट, ऐसा है, ठीक। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपने डाला था। फिर भी यहाँ पर एक बार देख लीजिए, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट, स्नातक, सारे सेमेस्टर का जो है वो सारी चीज़ें आपको ले जाना पड़ेगा, या फिर ईयर वाइज है तो ईयर वाला। स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम है, फिर आपका डिप्लोमा वाले हैं एलटी वाले, या फिर आपका बीएड है, या फिर अधिमानी अहर्ता जो है वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आरक्षण, रिजर्वेशन, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक। और बाकी इसमें ठीक है। तो यही है, मतलब पॉइंट नंबर 11 में बताया गया है कि पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र, एफिडेविट अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न, एफिडेविट जो होता है वो आपको बनवाना पड़ेगा आई थिंक इसके लिए, और उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हों, तभी आपको लाभ मिलेगा। खैर ये जिनका है उनको पता होगा कैसे होता है, ठीक है। एफिडेविट आपको पता है बनाना पड़ेगा आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो बाकी आपका इसमें 2-3 पॉइंट्स है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं पढ़ के। पॉइंट नंबर 13 बताया गया कि यदि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु यथा वांछित उपयुक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें गलती कर देते हैं तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी आप रिजेक्टेड हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। तो ओरिजिनल आपको ले जाना है, ये याद रखिएगा। ये मत सोचना कि जो फोटो कॉपीज़ के सेट मांगे हैं वो उसी से काम चल जाएगा। कई बार होता है लोग फोटो कॉपीज़ ले जाते हैं और जो ओरिजिनल है वो नहीं ले जाते हैं। दोनों चीज़ें आपको ले जानी है, फोटो कॉपी की सेट बताए गए हैं वो भी, और मेन जो आपका ओरिजिनल है खासतौर से मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, उसको ज़रूर ले जाना, वरना आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं से संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। क्या कहा गया? यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं, ठीक है। तो आपको डिग्री ले जाना पड़ेगा, ठीक, और जो मूल प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो केवल मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, ये भी याद रखिएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुए हैं और परीक्षा संस्था यानी कि एग्जामिन बॉडी है इसका नियमित प्रमाण पत्र अथवा उपाधि नहीं दिए हों, उनके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है, जो कि आजकल ऑनलाइन बन जाता है, ठीक है। मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर ऑनलाइन बन जाता है, तो उसको आप बना सकते हैं। मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाया जाना होगा। हो सकता है आपके पास ओरिजिनल ना हो, तो ये भी ऑप्शन दिया गया है। जो प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 6 माह पूर्व से अधिक का ना हो, 6 माह तक वैलिड होगा।
तो देख लो अगर ये जल्दी बन जाता है तो, अगर नहीं बनाया है तो, जिन इनकेस अगर आपने नहीं बनाया तो, वरना आप लोगों ने बनाया होगा। इसके अलावा 14 पॉइंट में आपको 2 फोटोग्राफ्स ले जानी है, आपकी फोटोकॉपीज, माफ़ कीजिएगा, फोटोग्राफ्स। और मुख्य परीक्षा हेतु जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की रसीद व आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की रसीद व आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपको ले जाना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों में सफल घोषित हुए उनके द्वारा ऑनलाइन भरी गई प्राथमिकता यानी कि प्रेफरेंस आपके लिए, क्योंकि आप किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट में तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपको एक ही में जॉब करना है। तो बहुदिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय के बहुदिव्यांग की उप श्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति। तो कुल मिला के यही है कि आपको प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, वो बात की बात है जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे। इसके अलावा उपरोक्त क्रमांक 1 से आपके 16 तक वांछित अभिलेखों की चेकलिस्ट अभ्यर्थी वेबसाइट्स की चेकलिस्ट डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर लें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। 5th पॉइंट यहाँ पर बताइए कि मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को शाखावार एवं विषयवार जितनी शाखाओं एवं विषयों हेतु सफल घोषित किया गया है उनके लिए पृथक पृथक शुल्क अपनी श्रेणी या फिर उप श्रेणी के अनुसार निम्नवत परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा। अगेन आपको यहाँ पर अपना फीस सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो मेन कैटेगरी में है, माफ़ कीजिएगा, मेन सब्जेक्ट के लिए आप जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, मेंस में जो क्वालिफाई हुए हैं बेसिकली, तो वही चीज़ है। और यहाँ पर कहा गया है कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु लिंक वेबसाइट आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 1 अगस्त 2021 से अभ्यर्थी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अभी थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास, 1 अगस्त से ये हो जाएगा और इसकी अपडेट भी आपको दी जाएगी। फीस क्या है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 176.55 है अनरिजर्व्ड के लिए, बाकी 86.55 है SC ST के लिए। ठीक, इसके अलावा एक और कैटेगरी है शुल्क का जो है आपका दिव्यांगजनों के लिए, और इसमें 26.55 रुपीज़ आपका लगेगा। बाकी जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक, तो एक बार इसको खुद से पढ़ना, ठीक है, जो पॉइंट्स बताए गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। तो अभी मैं सीधे आपको ले चलता हूँ आगे और देख लेता हूँ उसमें क्या कहा गया। तो ये जो चेकलिस्ट की बात की गई थी, एक बार इसको भी देख लेना क्या क्या है यहाँ पर। जैसे कि पहला है विस्तृत आवेदन पत्र प्रपत्र संख्या 2 जो है, जो अभी आपको दिखाऊंगा, और प्रमाणीकरण प्रपत्र संख्या 3 जो है वो आपको। इसके अलावा प्रपत्र संख्या 4 है, फिर आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ आप चेकलिस्ट करके देख लेना। NCC सर्टिफिकेट है, BEd है, डिप्लोमा है, ठीक, रिजर्वेशन है SC ST वगैरह के लिए, या फिर जो पूर्व सैनिक आश्रित हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसिल हो गया, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट है, इसमें टाइम लगेगा, अच्छे से पढ़ लेना इसको, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। और यहाँ पर एक नोट दिया गया, इसको हम देख लेते हैं क्या कहा गया। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त अभिलेख विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31/12/2020 तक वैध होना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आप 30/12/2020 तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था मान लीजिए, तो फिर वो इनवैलिड की कैटेगरी में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इसके अनुसार। ठीक है, तो अभ्यर्थी इस चेकलिस्ट को पूर्ण रूप से भरते हुए अभिलेखों की जांच के समय अनिवार्य रूप से साथ लाएं। ये जो चेकलिस्ट है ना, ये इसको भी आपको ध्यान में रखना है और भरना है या नहीं में बताना है, संलग्न है अथवा नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ दिया गया ना, है या नहीं है में आपको बताना है, येस और नो। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि आपका जो प्रपत्र दिया गया है वो कैसा है। देखिए दोस्तों, ये है आपका प्रपत्र संख्या 2, और इसमें बेसिकली आपको अपनी डिटेल्स ही भरनी है कि आपका रोल नंबर क्या था एग्ज़ाम में, आपका पोस्ट कौन सा था, पद नाम जिसके लिए आपने आवेदन करा, विज्ञापन संख्या और दिनांक जो कि आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में भी, और वैसे भी जितने भी नोटिफिकेशन है आपके लेक्चर की उस समय में दिया गया रहता है। अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, जेंडर कौन सा है आपका, एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सब चीज़ें यहाँ पर वही जो आप फॉर्म वगैरह में भरते हैं लगभग वही है। फिर आपको आपका जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, इन चीज़ों को अच्छे से भरना, कोई भी गलती मत करना, ये चीज़। और प्रेफरेंस जो है आपका, जैसे सेना वालों का 2 वर्ष का जो अनुभव है या काम किया उन लोगों को है, B सर्टिफिकेट वालों का यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा, तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा पूर्व में जो नियुक्ति हुई है और दोबारा से आपने इसके लिए अप्लाई करा है, तो ऐसा कुछ है तो वो चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है या फिर अभी वर्तमान में भी हैं, तो और आप उसको छोड़कर इस जॉब में जाना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए है ये। तो ये 2-3 पॉइंट्स इसको देख लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना।
संलग्नों का विवरण यहाँ पर आप बता सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ये दिया गया है पूरा पैरा, तो पॉइंट्स में बता सकते हैं आप कौन कौन से हैं। दूसरा है आपका प्रपत्र संख्या 3, और ये क्या है, यह है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, यानी कि जो आप इसको वेरीफाई करेंगे अपने तौर पर, अटेस्टेशन फॉर्म आपके लिए है, और इसमें भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। 14 में बताया गया कि अभ्यर्थी के वर्तमान पते के आधार पर क्षेत्र के ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम व पूर्ण पता जो अभ्यर्थी को जानते हों। बेसिकली वही है जो वेरिफिकेशन होता है आपका, विटनेस इसे कहते हैं, कि जो आपका जनरली आप बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं तो वैसा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बेसिकली आपका घोषणा पत्र की तरह हो गया है। इसके अलावा एक है आपका प्रपत्र संख्या 4, और ये है आपका इंडेक्स कार्ड। तो ये चीज़ है, तो ये होगा आपका चयन के अंतिम चरण में भरवाए जाने वाला प्रपत्र, ठीक। और इससे पहले जो था वो था आपका ये भी सेम ही है। तो ये 2 फॉर्म आपको भरना है, 4th वाला भी आपको भरना है, ठीक। सारी चीज़ें आपको भरनी है इसमें, 2nd, 3rd एंड 4th। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है, इसमें जो जो चीज़ें मांगी गई हैं, जो जो चीज़ें कही गई हैं, तो बस यही है। अच्छा, एक बार मैं बता देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 वालों का जो आपका रिज़ल्ट है उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है, तो उसको देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका 4 अगस्त 2017 को आपका नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का शिक्षा शास्त्र का, उनका 20 जुलाई को जो अंतिम चयन परिणाम है वो आ चुका है, ठीक है। और जो आपका इंटरव्यू था 14-15 जुलाई के, उसके आधार पर जो आपका फाइनल है 20 जुलाई का वो आ चुका है। तो इसका जो आपका PDF है वो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाइए अपना देख लीजिए जो भी रिज़ल्ट है। तो जो लोग भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और लेक्चर वाले जो भी हैं कैंडिडेट, वो एक बार जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस पूरे नोटिफिकेशन के पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ें, अभी टाइम है आपके पास। और जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।